हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल ब्राइट स्पार्क्स ट्यूटोरियल में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बिलाल सर उसी क्लास को टेस्ट ऑफ डिविजिटी जो पिछले क्लास में पढ़ाए हैं उसी क्लास को आज बिलाल सर यानी कि मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारा पहला पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मैं उन सभी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं जो झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम अच्छे से दें। जो प्रिपेयर कर चुके हैं उस पर फोकस रहें और एग्ज़ाम हॉल में ठंडे मन से एग्ज़ाम दीजिए, आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा। जाने से पहले मैं सभी उन नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी मेरे चैनल ब्राइट स्पार्क्स ट्यूटोरियल पे आएँ तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, जो भी आपके बिलाल सर क्लास लेते हैं, उस वीडियो को भी, उस क्लास को भी आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप शेयर करेंगे तो हमारा क्लास दूसरे बच्चों तक पहुँच पाएगा और वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। बच्चों, इन्हीं बातों के साथ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं बिलाल सर के क्लास में। हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे क्लास ब्राइट स्पार्क ट्यूटोरियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि बच्चों पिछले क्लास में आपने टेस्ट ऑफ डिविजिटी बाय 2 and 3 जाना। टेस्ट ऑफ डिविजिटी क्या होता है ये हमने पिछले क्लास में समझा दिया था। आज हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिटी बाय 4, 5 and 6 देखेंगे क्या होता है। आज क्लास हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिटी बाय 4। टेस्ट ऑफ डिविजिटी बाय 4 में आपको देखना है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए, तो बच्चों आपके सामने 3 अलग अलग एग्जाम्पल है। अब आपको कह दिया जाए कि बच्चों ये बताओ कि ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं बड़ा नंबर है और आप कैलकुलेशन करने जाएंगे, डिवीज़न करने जाएंगे तो वक्त लग जाएगा। तो यहाँ एक रूल्स है, कुछ फॉर्मूले हैं जो अगर आप अप्लाई करेंगे नंबरों पे तो आप तुरंत कह सकते हैं कि हाँ ये 4 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बार बार हम कह रहे हैं बच्चों, डिवीज़न का यहाँ मतलब हो रहा है कंप्लीट डिवाइड करना, रिमाइंडर नहीं बचना। इस बात को ध्यान रखेंगे। डिवीज़न तो हो जाते हैं लेकिन नंबर रिमाइंडर बच जाते हैं किसी किसी में, तो आपको वो देखना है कि परफेक्टली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। तो आप देखेंगे 4 से डिविजिटी का क्या टेस्ट है। जो भी नंबर दिया गया हो, चाहे जितना बड़ा हो या छोटा नंबर हो, आप उसके वंस प्लेस और टेंस प्लेस में जाएंगे। तो यहाँ वंस प्लेस और टेंस प्लेस ये हुआ, ये वंस हुआ और ये टेंस प्लेस हुआ। उसी तरह इसमें यहाँ वंस टेंस हुआ और इसमें ये वंस टेंस नंबर है। अब आपको वो बड़ा नंबर भूल जाना है। अब सिर्फ आपको देखना है वंस टेंस वाले नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अब ये छोटा नंबर हो गया। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो जो भी आपको नंबर मिला है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो आप एकदम कह सकते दीजिए कि हाँ ये 4 से डिवाइड होगा। आपको एकदम आंख बंद कर देना है, बस इसको डिवाइड कर लेना है और कह देना है। आंख बंद करने के मतलब ये नहीं कि इसमें भी आंख बंद कर दिए। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद आराम से कह दीजिए कि हाँ ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको देखना है कि 16 आप जान रहे हैं, 16 4 फैक्टर है 16 का, है ना। 4 के टेबल में 16 आता है और 4 का मल्टीपल भी है 16। तो अगर ये 16 डिवाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब 6816 भी डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ सेकेंड वाले में एग्जांपल है 4723। 23 डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होगा लेकिन रिमाइंडर बच जा रहा है और इसलिए ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 6732। तो 32 भी आप जानते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 32।
32 को भी 4 डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब ये 6732 भी डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों हमने देखा टेस्ट ऑफ डिजिट बाय 4 क्या है, सिंपली आपको वंस टेंस प्लेस में देखना है। वंस टेंस प्लेस वाला अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो जो भी नंबर दिया गया है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एग्जाम्पल आपने देखा है, 6816 जो कि जिसमें 16 वंस टेंस प्लेस में है, ये 4 से डिवाइड हो गया 16, इसलिए ये नंबर 6816 भी डिवाइड हो गया। 4723 में आपने देखा 23 4 से डिवाइड नहीं हो पाता है, डिवाइड होने का मतलब बता रहे हैं रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 4723 डिवाइड नहीं होगा। 32 आप जान रहे हैं कि 32 का भी फैक्टर है 4 डिवाइड कर देता है, 32 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, परफेक्टली डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब 6732 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिटी 4 था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिटी बाय 5। तो नेक्स्ट है बच्चों टेस्ट ऑफ डिविजिटी बाय 5। 5 का क्या रूल है, 5 में कौन सा मेथड अप्लाई होगा जो कि आप बता सकते हैं कि हाँ ये 5 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बच्चों इसमें आपको वंस डिजिट में देखना है, वंस वाले प्लेस में जो डिजिट है उसको सिर्फ देखना है, आप देख कर ही बता देंगे कि हाँ ये 5 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। क्या देखना है आपको, ये देखना है कि वंस प्लेस में 0 या 5 है या नहीं है। तो आपको वंस प्लेस डिजिट देखना है, अगर वंस प्लेस डिजिट में 0 या फिर 5 है तो आप कह देंगे कि हाँ वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहां सिर्फ आप देख कर ही बता दे रहे हैं, आपको सिर्फ देखना है कि हाँ 0 है या 5 है, अगर है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ देखिए 3 अलग अलग नंबर है, यहाँ 0 है ये डिवाइड हो जाएगा, यहां पर देख रहे हैं 5 है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, यहां वंस प्लेस पे 7 है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। सिंपल है एकदम लॉजिक, सिंपल लॉजिक, सिर्फ आपको देखना है, अच्छे से देखना है, आंख खोल कर देखना है, बड़े बड़े आंखों से देखना है ना, या कि 0 है या 5 है। अगर 0 या 5 है तो वो टेस्ट ऑफ डिजिटी फॉलो कर रहा है 5 का, अगर नहीं है तो वो नंबर कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा 5 से। तो ये था बच्चों टेस्ट ऑफ डिजिटी बाय 5 जो कि बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट है बच्चों टेस्ट ऑफ डिजिटी बाय 6। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं 3 अलग अलग नंबर है, हम ये जानेंगे कि 6 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो कौन सा रूल है, वो कौन सा मेथड है जो हम अप्लाई करेंगे और ये मालूम करेंगे कि 6 से डिवीजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अगर 6 से डिवीजन करने का इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करेंगे, आपको देखना है कि जो भी नंबर दिया गया है वो 2 या 3 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2 और 3 6 का फैक्टर है, तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आपको मालूम है कि 2 से डिवाइड करने का कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं हम लोग, और 3 से डिवाइड करने का कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर देखिए 1 3 5 6, आप यहां देखेंगे 2 से पहले चेक करते हैं हम लोग ये 2 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। तो 2 से डिवाइड करने का हम लोग देखते थे कि वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 अगर रहा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके वंस प्लेस पे 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है। नेक्स्ट चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं। तो 3 से डिवाइड करने का तरीका ये था कि आप सारे डिजिट को आपस में ऐड कर देते थे, तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो 1 + 3 + 5 तो 6, आप इस सारे नंबर के डिजिट्स को आपस में ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 15, और 15 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15 का फैक्टर है 3 का मल्टीपल है 15, इसलिए ये 2 से भी डिवाइड हो गया और 3 से भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। हमने क्या कहा बच्चों कि वो नंबर अगर दिया गया है 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 6 है यहाँ पे, तो 6 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये वंस प्लेस में इसका 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपको देखना है 3 से डिवाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखिए ऐड करके 1 प्लस आपने इसके डिजिट को ऐड किया तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, तो 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब
ये नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ वंस डिजिट में 3 है, तो अब 3 दिया हुआ तो आप देख के कह सकते हैं कि 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, ये वंस प्लेस में ये 3 आ गया है। तो अगर 2 से नहीं हुआ है तो आपको 3 करने का जरूरत ही नहीं है चेक करने का, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। सिंपल बच्चों, क्या था हमने कि अगर 6 से डिवीजन पता करना है कि डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना है, वो देखना है कि 2 या 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं होता। अगर 2 और 3 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, अलग अलग एग्जाम्पल देखें। पहला था 1356, तो आपने देखा 2 से वो डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी हो जा रहा है, तो इसका मतलब 6 से भी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा, ये भी 2 से हो गया और 3 से हो गया, तो ये भी 6 से हो गया। लेकिन थर्ड वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि ये 3 है जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। बच्चों नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। आपको देखना है कि 7 से कोई नंबर डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो कौन सा रूल है या कौन सा मेथड है हम लोग अप्लाई करेंगे, मालूम करेंगे कि 7 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपके सामने 2 नंबर है, हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर है 6804, तो आप देखेंगे इसमें क्या रूल है, आप वंस प्लेस वाले को नंबर को ले लेंगे। वंस प्लेस में यहाँ 4 है, आप उसका क्या किए, ट्वाइस कर दिए, आप उसको डबल कर दिए, तो डबल करने पे क्या आया, 8 आया। अब जो बाकी बचे डिजिट है 680 में आप क्या करें, उस जो डबल किए हो जो आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो दोनों का डिफरेंस यहां 672 आया। अब ये 672 अगर डिवाइड हो जाता है 7 से, दैट मीन्स जो नंबर आपको मिला है वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 7 जो है इसका फैक्टर है, 7 से डिवाइड कर दे रहा है 672 को, तो इसका मतलब 6804 भी डिवाइड हो जाएगा 7 से। नेक्स्ट है 137। नेक्स्ट क्या है 137। अब देखिए 7 को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए, डबल कर दिए हमने, 14 आया। 7 को डबल कर दिए 14 आया। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो बाकी बचे डिजिट है, तो आप देखेंगे 14 माइनस 13 इक्वल टू 1 हो जाता। हमने डिफरेंस देखा, दोनों का डिफरेंस जो डबल किए वो और जो बाकी बचे डिजिट है उसका, दोनों का डिफरेंस क्या आया, 1 आया है, जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 137 जो है वो डिवाइड नहीं हो पाएगा 7 से। तो आज हम लोगों ने बच्चों देखा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, 5, 6 और 7। उम्मीद करता हूं कि आज हमारा क्लास आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा, आप समझे होंगे कि वो कौन कौन सा रूल है, वो कौन कौन सा मेथड है जो हम अप्लाई करेंगे और बड़े से बड़े नंबर बता पाएंगे कि हाँ ये 4 से 5 से 6 से 7 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझने में कठिनाई होगी, परेशानी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स यूज कर सकते हैं, आप उसमें मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं सभी उन नए व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखें उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही ये हमारा क्लास दूसरे बच्चों तक पहुँचेगा और वो भी मेरे क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।